उत्तर प्रदेश में ही नारे लगे थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। इस नाराजगी का असर दिखेगा 2027 में, बिल्कुल इस नाराजगी का असर दिखेगा और आप लोग देखिएगा। ये कहीं ना कहीं कैंपसेस के अंदर छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करेगा कि आप अपने सीएमओ को निर्देशित कर दीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वहीं पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे। यूजीसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर पहुंच के राष्ट्रीय छात्र पंचायत के तमाम छात्र आप देख सकते हैं कि यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं और वो यूजीसी का आला कानून वापस लो के भी नारे लगा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम छात्र हैं वो लगातार यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। बात करेंगे शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। एक सिंपल सा हमारा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है। लेकिन ये जो कानून आया है ये कहीं ना कहीं कैंपसेस के अंदर छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करेगा। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र किसी जनजातीय छात्र के साथ, किसी दलित छात्र के साथ सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से भेदभाव करता, टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कोई इसमें प्रावधान नहीं दिया गया है। दूसरी बात, जो ये कहा जाता है था कि सामान्य वर्ग, लगातार कहा जाता है कि इसमें सीधे के सीधे उनको ही मुलजिम बना दिया गया है। मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा कि आप अपने सीएमओ को निर्देशित कर दीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वहीं पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे, क्योंकि अपने आप में आज के समय में एक अपराध हो गए। इसी को लेकर आज हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इससे पहले जब ये गाइडलाइन आया था तो उस वक्त जो इसमें फाइन का प्रावधान था कि गलत सजा जो है कैंपेन पे फाइन होगा, उसको भी खत्म कर दिया गया। देखिए, इसमें अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत ही गलती है। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ चाटुकार मंत्रियों ने इतने जल्दी में निर्णय को लेकर आए हैं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और जब मंत्री कॉलेज नहीं जाएगा, कैंपस नहीं जाएगा तो उसको पता नहीं होगा कि कैंपस का माहौल क्या होता है। राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि छात्र सरनेम नहीं जानता है। हम लोग एक टिफिन में साथ में खाते, हमें सरनेम नहीं पता होता है कि हमारा दोस्त कौन है। हमारे साथ ये अंकित निषाद हैं, अभय वर्मा है, ये सब लोग भी हैं। इन सब से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार छात्रों के हित में बता रही, कह रही किसी को ये बिल्कुल सामान्य। मैं कह रहा हूँ ना, एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करे, ये राजनीति से प्रेरणा के बिल्कुल ये काला कानून है। और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन सड़कों पे करते रहेंगे। देखिए, ये शिवम पांडे हैं और शिवम पांडे लखनऊ के गांधी प्रतिमा हजरतगंज चौराहे पहुंच के यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाराजगी है आप लोगों की? क्या लिखा है? हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, भेदभाव का कानून नहीं। राष्ट्रीय छात्र जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी जाति जो भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको जिस तरीके से हम लोगों को नीचा गिराने के लिए जो यूजीसी कानून लाया गया, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अगर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी अगर हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाता है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है उसमें। इसमें बिल्कुल ये बहुत गलत तरीके से ये जो एक्ट लाया गया है, ये बहुत ही गलत है। इसको वापस लेना चाहिए। क्या साथ लेकर चलना है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय छात्र पंचायत के जो छात्र हैं वो लगातार यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या नाराजगी क्या है आप लोगों की? यूजीसी सरकार कह रही समानता का कानून है। ये समानता नहीं है, बिल्कुल असमानता का कानून है। यहाँ पे बस खाली एक तरफ को देखना है और सरकार अगर एक पक्ष को खुश कर रही है तो दूसरे पक्ष को नाराज भी कर रही है। या अगर पढ़ाई की कोई बात है तो सबको समान रखना चाहिए, असमानता का भेदभाव खत्म करना चाहिए। सरकार
लगातार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे दे रही है। यूजीसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो ये नारा दिया था, वो नारा दिया तो था, पर इसको सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। लागू करने में प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि अभी बहुत टाइम लग जाएगा, और उनकी मानसिकता भी मुझे लगता है कि ठीक अब है वह नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे छात्रों के अंदर जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। कितनी नाराजगी है यूजीसी कानून को लेकर? बहुत नाराजगी है। अब बताइए, सरकार कह रही थी बटेंगे तो कटेंगे, यूजीसी क्या है? यूजीसी क्या है? ओबीसी, एससी एसटी सब छात्रों को हमसे अलग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? आप बताइए। लेकिन सरकार तो नारा देती है बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो अब ये बात ही तो रही, सरकार ही नारा दे रही, सरकार ही बांट रही, जनता को सरकार चूतिया बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो स्वर समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से 2027 विधानसभा चुनाव में। क्या स्वर समाज साथ छोड़ देगा भाजपा का? इस नाराजगी का असर दिखेगा 2027 में, बिल्कुल इस नाराजगी का असर दिखेगा और आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर तमाम जो राष्ट्रीय छात्र पंचायत के जो लोग हैं वो गांधी प्रतिमा के पास आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आपको गांधी प्रतिमा नजर आ रही होगी, और ये राष्ट्रीय छात्र पंचायत के जो लोग हैं, शिवम पांडे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस छात्र पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा तमाम पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और डिटेन करने की ये बस भी आ गई है, और ये लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा अगर इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो। वहाँ पे हम लोग देंगे। शिवम, क्या नाराजगी है यूजीसी को लेकर? नाराजगी मेरी सरकार से इतनी सी है कि इस कानून में बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है। पहला कि अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो आपने कह दिया कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई ओबीसी छात्र है, ओबीसी छात्र में भी बहुत सारे लोग आते हैं, काफी अपर कास्ट भी आती है। हमारा इतना सा कहना है, अगर कोई ओबीसी छात्र है वो क्या किसी दलित छात्र के ऊपर जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकता? दलित छोड़िए, जो में हमारे देश के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय छात्र हैं, जो जंगल से पढ़ने आते हैं, उनके ऊपर भी तो सामाजिक रूप से भेदभाव, उनके लिए कोई प्रावधान वो भी छोड़िए। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर विदेश से लोग पढ़ने आते हैं, उनको कौन से यूजीसी में रखेंगे? ये बहुत जल्दबाजी में कानून बनाया गया है, इसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता। प्रधान और सरकार तो कह रही समानता का कानून है। तो अगर समानता का कानून है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इस कानून को उल्टा कर दीजिए, सामान वर्ग वालों को उधर कर दीजिए और एससी ओबीसी वालों को इधर कर दीजिए, बात खत्म। और उनके बातों पे कुछ बात करने का मतलब नहीं है, वो केवल बातें करते हैं, उनके बात को कोई सीरियस नहीं। पुराना नारा भी दोहराया था, तिलक तराजू और तलवार। उत्तर प्रदेश में ही नारे लगे थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये भी तो जातिगत टिप्पणी की गई। इनके ऊपर अगर ऐसी टिप्पणियां कोई करता है तो क्या कार्रवाई होगी? और ये भी नारा लगा था, सबका साथ, सबका विकास। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, अब बांट कौन रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। ठीक है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो भी तैनात हैं, और इनकी नाराजगी है कि सरकार ने यूजीसी जो काला कानून लाई है वो वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।